आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 5.1। इसमें क्या दे रखा है? दे रखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध है, संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है? यदि ये एपी है तो क्यों है बताना है। कह रहा है जो नीचे स्थितियां दे रखी हुई हैं उनमें जो संख्याओं की सूची यानी सीरीज आएगी वो एपी है, यदि है तो क्यों है। तो अब पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या पहले का पहला, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। तो मान लीजिए पहला जो किलोमीटर चला गया, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया कितना हुआ? 15 रुपया। कितना? 15 रुपया। 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया। अब कह रहा है इसके बाद जो चली जा रही है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपया है। तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा? देखिए 15 तो पहले था, पहले किलोमीटर का, प्लस 8 रुपया, कितना हो जाएगा? 23 रुपया। फिर क्या कह रहा है, मान लीजिए कि अगला फिर तीसरा किलोमीटर भी जाएगा, तो 3 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा? देखिए 2 किलोमीटर का किराया कितना हुआ? 23। और फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया कितना है? 8 रुपया प्लस 8, 31 रुपया हो गया। कितना? 31 रुपया। अब मान लीजिए, मानते हैं, देखिए पहले किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया हो गया। तो पहला टर्म कितना है, यानी 51, 15, 23 और 31 रुपया। इसी प्रकार सीरीज बढ़ती जाएगी, यानी 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, इसी प्रकार हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया पहले किलोमीटर का किराया, ये दूसरे किलोमीटर का किराया, ये तीसरे किलोमीटर का किराया। तो देखिए इसमें अंतर कितने का है? 23 माइनस 15 कितना आएगा? 23 माइनस 15 बराबर 8 रुपये। 31 माइनस 23 बराबर 8 रुपये। सार अंतर कितना आ रहा है? 8 रुपये। बराबर आ रहा है डी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि यदि सार अंतर बराबर आ रहा हो तो क्या होता है? वो एपी होता है। क्या होता है? एपी होता है। हमने समांतर श्रेणी भी पढ़ा है कि उसका परिभाषा क्या है, यानी हर एक टर्म अपने पहले टर्म में निश्चित मान जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 15 में 8 जोड़ा गया 23, 23 में 8 जोड़ा गया 31, इसी प्रकार 31 में 8 जोड़ा जाएगा, अगली संख्या आएगी। यानी ये जो किराया है ये किस में है? एपी में है। अंतर क्या है? समान है। प्रत्येक संख्या में अंतर समान है, अतः श्रेणी क्या है? समांतर। अतः समांतर श्रेणी में है क्या? किराया। अतः जो सूची है, ये जो सूची बनी हुई है, ये सूची जो बनी है किराए की, ये किराए की सूची है। यानी पहले किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया, ये जो सूची बनी हुई है ये किस में है? समांतर श्रेणी में है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कह रहा है कि जो भी पंप में हवा है शेष बची हुई है उसका कितना? 1/4 भाग क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। तो हम मान लेते हैं कि माना बेलन में हवा कितनी है? x है। तो पहली बार में क्या? पहली बार में बेलन में कितनी हवा बचेगी? देखिए कह क्या रहा है
कि जो भी हवा शेष बचती है पंप में उसका कितना 1/4 भाग वो बाहर निकाल देता है। तो इस समय कितनी है हवा, x है, x तो है, पंप में हवा x है और इसी का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो कितनी बचेगी, 4 इंटू एक्स माइनस एक्स, कितना 3x/4। पहली बार में कितनी बचेगी, 3x/4। कितनी बचेगी, 3x/4 हवा बचेगी। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जितनी भी हवा होती है शेष हवा जो बचती है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हमने मान रखा है कि x हवा ही बची है, बैलून में हवा ही x है, उसी का 1/4 भाग क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो पंप में कितनी हवा बचेगी पहली बार में, 3x/4। दूसरी बार में बैलून में बची हवा कितनी हवा बचेगी, देखिए अभी शेष कितनी बची है, 3x/4। तो 3x/4 है और जो बचती है, जो शेष हवा बचती है उसी का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो -1/4 और हवा कितनी बची थी, 3x/4। तो कितना हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/16। इसका एलसीएम हो जाएगा 16, 4 चौक 16, 4 तेई 12x माइनस 16 एकम 16 माइनस 3x, 12 में से 3 जाएंगी, 9x/16। ये हो जाएगा दूसरी बार में बची हवा। फिर क्या आएगा, इसी प्रकार तीसरी बार में कितनी हवा बचेगी, जब तीसरी बार पंप चलाया जाएगा तो कितनी हवा बचेगी, यानी पंप में, किसमें, पंप में कितनी हवा बचेगी। देखिए दूसरी बार में हवा कितनी बची थी पंप में, शेष हवा क्या थी, 9x/16। कितनी थी, 9x/16। अब इस बार भी कितना, जो बची हवा है उसका 1/4 बाहर निकाल देगी। तो बची हवा 9x/16 है। तो क्या हो जाएगा, 9x/16 माइनस 9x/16 चौका 64। एलसीएम हो जाएगा 64, 16 चौका 64, 9 चौक 36x माइनस 64 एकम 64 और 1 इंटू 9x कितना हो जाएगा, 9x। 36 से 9 जाएंगी, 27x/64। अब ये हो गया, इसको मान, ये हो जाता है। अब मान लेते हैं श्रेणी कुछ बनी 3x/4, ये बची हुई हवा की श्रेणी है। पहली बार में, दूसरी बार में कितनी है, 9x/16 और तीसरी बार में 27x/64। इस प्रकार से श्रेणी बनी है, ये बची हवा की श्रेणी है। इस प्रकार पहले टर्म में, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसी प्रकार अगले टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो श्रेणी बनी हुई है, ये जो क्रमांक संख्याएं आई हैं बची हुई हवा की, क्या ये समांतर श्रेणी में हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए ए हो गया, मान लीजिए A1, ए हो गया A2, ए हो गया A3। तो हमें क्या करना होता है, दूसरे टर्म से पहला टर्म, तीसरे टर्म से दूसरा टर्म घटाना होता है। तो 9x माइनस 16 माइनस 3x/4 कितना हो जाएगा, 16 और 4 का एलसीएम 16, 16 एकम 16 और 9 गुणे x माइनस 4 चौक 16, 4 तेई 12x कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गई माइनस 3x/16। ये आ गया पहला अंतर। अब अगली दो संख्याओं में अंतर देखते हैं, 27x/64 और माइनस 9x/16। एलसीएम कितना हो जाएगा, 64, 64 एकम 64, 1 गुणे 27x तो कितना हो जाएगा, 27x, 16 चौका 64, 4 9 36x। तो देखिए 36 में से 27 जाएंगे, कितना आएगा, 9x/64, वो भी माइनस। अब देखिए अंतर यहाँ क्या आ रहा है, -3x/16, यहाँ क्या आ रहा है, -9x/64, यानी जो अंतर आ रहा है वो समान नहीं आ रहा है।
यानी क्रमागत संख्याओं में क्रमागत संख्याओं में अंतर समान नहीं है। यानी कि सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, एपी नहीं होगा। जो ये सूची बनी है ये क्या है, समांतर श्रेणी, क्योंकि डी बराबर नहीं है। यानी जो सार्वंतर आ रहा है, यानी समान अंतर जो होता है वो समान नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए -3x/16 है और यहाँ -9x/64 आ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखते हैं कैसे होगा। कह रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई, क्या, कुएं की प्रथम 1 मीटर की खुदाई, 1 मीटर की खुदाई कितनी है, 150 रुपये, और हर 1 मीटर खोदने के बाद कितने रुपये बढ़ जा रही है, 50 रुपये अतिरिक्त हो जा रही है। तो 2 मीटर की खुदाई कितनी हो जाएगी, देखिए 150 और प्लस 50 रुपये, कितनी, 200 रुपये हो जाएगी। दो, हर कह रहा है हर मीटर खुदाई के बाद 50 रुपये लग रहा है। 3 मीटर की खुदाई के बाद 3 मीटर खुदाई का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 2 मीटर के 200 और फिर 50 रुपये बढ़ जा रहा है, कितना हो जा रहा है, 250 रुपये। इस प्रकार 4 मीटर की खुदाई का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए 3 मीटर का 250 रुपये और फिर चौथे मीटर का 50 रुपये अतिरिक्त हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 रुपया। कह रहा है कि पहला जो मीटर की खुदाई हो रही है उसके लिए 150 रुपये लिया जा रहा है, उसके बाद अतिरिक्त मीटर के लिए कितना, 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो देखिए कि हर मीटर की खुदाई के लिए जो सूची बनी है पैसों की, खुदाई मूल्य की जो सूची बनी हुई है वो क्या है, यानी श्रेणी क्या है, 150 रुपये पहले मीटर की, दूसरे मीटर की 200 रुपये, तीसरे मीटर की 250 रुपये, चौथे मीटर की 300 रुपये। ये है खुदाई मूल्य की सूची। अब देखिए 200 - 150, 200 - 150 बराबर 50, 250 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा, 50, फिर 300 - 200, 50 बराबर 50। ये देखिए जो सार्वंतर आ रहा है डी समान आ रहा है। तो जो क्रमागत संख्याएं, यानी क्रमागत संख्याओं में अंतर क्या है, समान है। क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है, अतः जो ये सूची है ये क्या है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है, यानी ये एक एपी है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई है। किसको बताना है कि ये क्या नहीं है, एपी है या नहीं, मिश्र धन को। तो हम देखते हैं सबसे पहले वर्ष का, यानी जब जमा किया जाएगा तो कितना रुपया रहा होगा, तो संख्या क्या है, 10,000। अब पहले वर्ष, पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले वर्ष का मिश्र धन क्या हो जाएगा, देखिए
ये हो जाएगा P, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। क्या है? मूलधन। रेट क्या है? 8%। अब देखिए पहले वर्ष, तो टाइम क्या हो जाएगा? 1 वर्ष। पहले वर्ष का मिश्रधन क्या हो जाएगा? देखिए A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, ये हम जानते हैं। इस सूत्र पर रखेंगे तो मिश्रधन बराबर 1000, 10,000, P कितना दिया हुआ है? 10,000, 1 प्लस रेट कितना है? 8%, मतलब 8 और बटे 100। टाइम कितना दिया हुआ है? पहले वर्ष यानी 1 वर्ष का। तो इसका मिश्रधन कितना आएगा? इसको आप कहीं अलग कीजिए, अलग करने के बाद कितना आएगा? ये हो जाएगा 1 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? मिश्रधन। 1 वर्ष बाद मिश्रधन, 1 वर्ष बाद मिश्रधन, ये पहले वर्ष बाद हो जाएगा। फिर देखिए ये 1 वर्ष बाद मिश्रधन आया, यानी इसको हल करेंगे इतना आएगा। फिर 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना होगा? 2 वर्ष बाद मिश्रधन देखिए इसी सूत्र पर फिर से रखते हैं, 10,000 इंटू 1 प्लस रेट कितना है? 8% बटे 100, और टाइम कितना है? 2 वर्ष। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? देखिए सॉल्व करते हैं कहीं, कितना आएगा? 12,597 रुपये। कितना आएगा? 12,597 रुपये। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना रुपया आएगा। ये 2 वर्ष बाद हो जाएगा। इसी प्रकार 3 वर्ष बाद मिश्रधन, 3 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? इसी सूत्र पर फिर से रखते हैं, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n पर। तो P कितना है? 10,000, 1 प्लस R कितना है? 8 बटे 100, और पावर में अब की बार देखिए 3 वर्ष 3 रखेंगे। इसका मिश्रधन कितना आएगा? 15,869 रुपये, ये आ गया। अब देखते हैं कि मिश्रधन जो है वो AP में है या नहीं है। तो मिश्रधन क्या क्या आया है पहले वर्ष में? 10,800। दूसरे वर्ष में कितना आया है? 12,597 रुपये। तीसरे वर्ष में कितना आया है? 15,869 रुपये। ये मिश्रधन हो गया। मिश्रधन की वर्ष के वर्ष के अनुसार क्या है? सूची है, मिश्रधन की सूची है। अब इसको देखते हैं कि क्या ये AP में है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं? अंतर निकालते हैं। तो देखिए दूसरी संख्या में से पहली संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे? बारह 597 माइनस कितना हो जाएगा? 1,797, 1,797 रुपये। फिर दूसरा देखते हैं, 15,869 और माइनस 12,597 कितना हो जाएगा? 9 में से 7 जाएंगी 2, 16 में से 9 जाएंगी 7, और 7 में से 5 जाएंगी तो 5 में से 2 जाएंगे 3, 32, 72, यानी 3,272 रुपया है। तो देखिए इसका अंतर 1,797, इसका अंतर 32, 72 आ रहा है। तो क्या ये AP में है? नहीं है, क्योंकि
जो अंतर आ रहा है क्रमागत संख्याओं का अंतर जो है समान नहीं है। संख्याओं का अंतर समान नहीं है। अतः जो श्रेणी है, अतः जो सूची संख्याओं की सूची है, संख्याओं की जो सूची है यानी ये वाली जो सूची आई है ये क्या नहीं है, एपी में नहीं है, एपी नहीं है। ओके।